हेलो स्टूडेंट्स। करेंट अफेयर्स के सीरीज में एग्जाम माइंड्स रोज लेकर आते हैं आपके लिए बिल्कुल चुनिंदा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आने वाले एग्जाम में आपको बेहद हेल्प करेंगे। आज किस पॉइंट्स को हम हैंडल करेंगे तो वो देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट से 15 अगस्त को कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। साथ में हम देखेंगे G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है और भारत ने ग्रीन हाउस एमिशन पे क्या इंपॉर्टेंट माइलस्टोन तय कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पॉइंट्स में क्या क्या है आपके लिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या अनाउंसमेंट किया, G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, एटसेट्रा, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट आ रहा है कि जो थीम है इंडिपेंडेंस डे 2023 का वो क्या रहा, तो वो रहा नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो ये थीम है, द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2023, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर ने 3 बड़े गारंटी किए हैं, अनाउंसमेंट किए हैं, और वो है कि 15 ईयर्स में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा और शहर में रहने वाले हर लोग को जो जिनके पास मकान नहीं है उनको बैंक से लोन जो दिया जाएगा वो बहुत ही रियायती रेट पर मिलेगा। और साथ में 25,000 जन औषधि केंद्र भारत में खोले जाएंगे। तो ये 3 बड़े मेजर अनाउंसमेंट इन्होंने किए हैं। साथ में विश्वकर्मा योजना भी ये शुरू करने वाले हैं और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा हम ड्रोन की उड़ान का आरंभ कर रहे हैं और इसमें विमेन के पार्टिसिपेशन को उन्होंने बहुत एम्फेसिस दिया है। कहा है कि ये जो ड्रोन चलाएंगे ये महिलाएं चलाएंगी और उन ड्रोन के मरम्मत करने की भी ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। इस तरह से उनको कुछ आर्थिक भी मदद हो जाएगी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो ये कि वेन्यू क्या है G20 फिल्म फेस्टिवल का, जो कि 16 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक चलेगा। और आपके ये 4 ऑप्शंस हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बैंगलोर। और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, वो है न्यू दिल्ली। ये इसका जो इनॉग्रेशन होगा, पहला जो फिल्म दिखाया गया वो दिखाया गया पाथेर पांचाली, जो कि डायरेक्शन जिसका दिया था सत्यजीत रे ने। और इसके बाद जितने भी G20 के मेंबर्स हैं वो सारे कंट्रीज प्लस जो लोग इनवाइटेड मेंबर्स हैं G20 में, वो लोग भी अपनी मूवीज को यहाँ पर शोकेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम माइंड्स आपके लिए करंट अफेयर्स एवरीडे लेकर आते हैं। या आपको बताते हैं कि क्या हाइलाइट्स है, हमारे देश में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। वैसे इंटरनेशनल करंट इवेंट्स में क्या क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से कौन सा मेजर न्यूज है और साथ में ट्रेंडिंग क्या है, जैसे G20 फिल्म फेस्टिवल। तो ये सारी बातें आपके साथ हम लेकर आते हैं। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये राइट टाइम है, इसको कर लीजिए। काफी हेल्प होने वाला है इससे आपको आने वाले एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। इन विच स्टेट इज तमपारा लेक लोकेटेड अराउंड विच इलीगल कंस्ट्रक्शन हैज बीन बैंड बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सो एनजीटी ने बैन किया इसके आसपास के कंस्ट्रक्शन को, और ये तमपारा लेक के आसपास के कंस्ट्रक्शन को रोक लगाया गया है। ये लेक है कहाँ पे, तो ये लेक है ओडिशा में। चलिए कुछ और बातें हम जान लेते हैं यहाँ पे। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। देयर आर एटलीस्ट 60 स्पीसी ऑफ बर्ड्स, 46 स्पीसी ऑफ फिश एंड एटलीस्ट 48 स्पीसी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन स्पीसी आर फाउंड। तो काफी ज्यादा रिच है, डाइवर्सिटी है यहाँ पे। इसको बचाने के लिए, इसके आसपास के कंस्ट्रक्शन को रोक लगाने के लिए बोला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। नाउ एनजीटी के बारे में जान लीजिए। एस्टैब्लिश हुआ था 2010 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्पीड अप डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला पॉइंट आ रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन स्कीम, और राइट आंसर है इसका मेघालय। मेघालय चीफ मिनिस्टर कोनार्ड सांगमा, ये देखिए यहाँ कोनार्ड सांगमा है, हैज लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन, a step towards harnessing renewable energy and reducing power shortage. Under this, individual domestic households will get a benefit of 70% subsidy for solar power, and schools, hospitals, hotels, commercial institutions will be eligible for 50% subsidy. यानी यहाँ पर जो लोग
सोलर पावर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, उसको मेघालय गवर्नमेंट काफी सब्सिडी दे रही है ताकि लोग एनकरेज हों और इसको ही बढ़ावा दें। मेघालय के बारे में जान लीजिए। मेघालय का मतलब है एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, मेघ आलय यानी बादलों का घर, एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। और चीफ मिनिस्टर यहाँ है कोनार्ड सांगमा, ये रहे। अगला पॉइंट आ रहा है, इन विच कंट्री 2 केसेस ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग हैज बीन रिपोर्टेड। और राइट आंसर है इसका चाइना। ब्यूबोनिक प्लेग एक बहुत ही खराब बीमारी है, इसीलिए इसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। और ये प्लेग बिल्कुल इन्फेक्शियस डिजीज है एंड इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड यार्सीनिया पेस्टिस। और इसके कुछ लोग जो इसको ग्रसित हुए हैं, ये रिसेंटली मिले हैं चाइना में। सिम्टम्स होता है पूरे बॉडी में बहुत एक होता है और हाई फीवर होता है, स्टमक एक होता है, आर्म्स और लेग्स में एक होता है, हेडेक होता है, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। चाइना के बारे में जान लीजिए। कैपिटल है बीजिंग और प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, ये यहाँ पर है। चाइना इज ऑफिशियली कॉल्ड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, इंडिया हैज रिड्यूस्ड द ग्रीन हाउस एमिशन रेट बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम 2005 टू 2019। यानी 14 ईयर्स में इंडिया ने ग्रीन हाउस एमिशन यानी जो चीजों से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होता है या फिर वहां पे हमारे जो धरती के पास जो टेम्परेचर है वो राइज होता है, इसकी रोक लगाने में 14 साल में भारत ने कितना ज्यादा अचीवमेंट किया है। और राइट आंसर है 33%, जो कि बहुत ही ज्यादा है। नाउ बहुत हाई स्पीड में इंडिया इस पर काम कर रहा है। सो इंडिया हैज प्लेस्ड टू रिड्यूस इट्स एमिशन इंटेंसिटी बाय 45% फ्रॉम 2005 टू 30। यानी कि अगले कुछ सालों में यानी 2030 तक इंडिया का ये टारगेट है कि 45% इस तरह के एमिशंस को वो रोक लगाएगा। हु वाज बिंदेश्वर पाठक हु पास्ड अवे रिसेंटली। ये रहे बिंदेश्वर पाठक, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था और ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये सोशल रिफॉर्मर है। एक्चुअली जो आप सुलभ शौचालय देखते हैं पूरे देश में जगह जगह बनी हुई, इस चीज की शुरुआत इन्होंने ही की थी सुलभ इंटरनेशनल के नाम से। सो सोशल रिफॉर्मर एंड अ फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल। नाउ डॉक्टर पाठक को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। पद्म भूषण 2003 में मिला और ये बिहार के वैशाली से बिलोंग करते हैं, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। एक रिवीजन कर लेते हैं, प्रीवियस वीक में हमने क्या क्या पढ़ा है, उसमें क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो देखिए फटाफट इसको कर लेते हैं। इन विच कंट्री इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड, वो है इथियोपिया, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। इन विच स्टेट हैज द शुभ यात्रा स्कीम लॉन्च्ड, केरल। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट विच इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो माया नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम डिफेंस मिनिस्ट्री यूज करेगा। वेयर आर द यूक्रेन पीस टॉक्स हेल्ड, सऊदी अरेबिया। Which Indian company has achieved the best ever ranking in the Fortune Global 500 list, Reliance Industries. Which country's former PM Imran Khan has been arrested, Pakistan. When will Aditya L1 mission will be launched by ISRO, September 2023 में, यानी अगले महीने ये लॉन्च होगा। आदित्य नाम का हमारा मिशन है जो कि सूरज को, सन को स्टडी करने के लिए जाएगा। Where will Warship Vindhyagiri be launched, Kolkata? Where has the third edition of Khelo India Junior Women Hockey League started, New Delhi? The chairman of committee formed to revise NCERT textbook, MC Pant. Women in Focus exhibition, ये कहाँ पर हुआ है लॉन्च, ये न्यू दिल्ली में। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, और यूरिया प्लांट को लेकर के कि वेयर has Union Minister Amit Shah laid the foundation stone of IFFCO Nano Urea plant, और यह गांधीधाम गुजरात में। Which tennis player has won the first Canadian Open title? और यह सॉरी यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है, इसको हम रिवाइज करके और कमेंट बॉक्स में हम आपको डाल देंगे इसका, राइट। तो चलिए हमारा आज का ये सारा पॉइंट्स पूरा होता है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या अनाउंस किया हम लोगों ने जाना। G20 फिल्म फेस्टिवल कहां पर स्टार्ट हुआ है वो हमने जाना। ग्रीन हाउस इफेक्ट पे इंडिया ने अब तक क्या अचीवमेंट किया है, राइट। ये सारे न्यूज थे आज के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।